नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम महाविद्या क्रम में महाविद्या भगवती माँ काली के भेद स्वरूप, मंत्र, उपासना एवं देवी कृपा की फलश्रुति पर चर्चा करेंगे। साथ ही देवी काली से जुड़े कुछ मिथकों पर भी प्रकाश डालेंगे। देवी काली तांत्रिक परंपरा में 10 महाविद्याओं में प्रथम और सबसे प्रमुख देवी है। यह आदिशक्ति का सबसे उग्र रूप, मृत्यु, काल अर्थात समय और परिवर्तन का प्रतीक रूप मानी जाती है। देवी के नाम का अर्थ खाली रंग से संबद्ध नहीं है। काली शब्द का अर्थ श्याम वर्ण नहीं है, अपितु काली शब्द का अभिप्राय समय से है और एक अर्थ इसका मृत्यु से भी होता है। वे समय की अधिष्ठात्री है जो सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र को नियंत्रित करती है। 10 महाविद्याओं में प्रथम होने के कारण इन्हें आदि महाविद्या या आद्याशक्ति भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में काली को परम सत्य का स्वरूप माना जाता है। भगवती काली अज्ञान, अहंकार, भय और माया का नाश करती है तथा भक्त को मोक्ष और सिद्धि प्रदान करती है। तंत्र शास्त्रों में काली के कई भेद हैं, कई स्वरूप हैं। पुरुषण्य तंत्र में काली के 9 भेद हैं, अर्थात स्वरूपों का वर्णन है। जयद्रथ्यामल में 11 भेद, सन्मोहन तंत्र में 7 भेद हैं, जैसे महाकाली, दक्षिण काली, भद्रकाली, श्मशान काली, काम कला काली, गुह्य काली। नेपाल में गुह्य काली का विशेष महत्व है और बड़ी पूजा की जाती है। डंबर काली, स्पर्शमणि काली, सिद्ध काली, विज्ञाराध्य काली, हंस काली, गहनेश्वरी काली आदि आदि। महाविद्या काली के कई स्वरूप भेद। अपनी गतिमति के अनुसार जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके आधार पर ये नाम मैंने आपको प्रस्तुत किया है। भगवती काली के संबंध में 250 से अधिक ग्रंथ हैं, जिसमें से बहुत से ग्रंथ प्राय लुप्त हो गए। अंश मात्र ग्रंथ ही अवलोकन हेतु उपलब्ध। माँ काली की उत्पत्ति मुख्य रूप से मार्कंडेय पुराणांतर्गत देवी महात्म, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, उसमें वर्णित है। यह कथा शुंभ और निशुंभ नामक शक्तिशाली असुरों के आतंक से शुरू होती है, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी पर भारी उत्पात मचा रखा था। देवतागण उनसे परेशान होकर भगवान शिव और ब्रह्मा के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की आर्त पुकार सुनकर उन्होंने अपने शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी रूप प्रकट किए, जिन्हें दुर्गा भी कहा जाता है। इसके बाद देवी शुंभ निशुंभ से युद्ध के लिए सज्ज होकर हिमालय पर विराजमान हो गई। देवी के अत्यंत मनोहारी रूप को देखकर दैत्यराज शुंभ मोहित हो गया और देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने दूत से कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे पराजित कर देगा। जब यह समाचार दैत्यराज शुंभ ने सुना तो देवी से युद्ध करने के लिए उसने अपने सेनापति चंड, मुंड और रक्तबीज को भेजा। इसमें से रक्तबीज बड़ा बलशाली था, उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से गिरी रक्त की प्रत्येक बूंद से तुरंत एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। जब देवी चंडिका ने रक्तबीज पर प्रहार करना शुरू किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली। जैसे ही रक्त पृथ्वी पर गिरा, हजारों की संख्या में नए रक्तबीज उत्पन्न होने लगे, जिससे युद्ध भूमि रक्तबीज से भर गई और स्थिति अत्यंत विकट हो गई और रक्तबीज का वध असंभव सा लगने लगा। तब देवी चंडिका को क्रोध आया और उनकी भ्रुकुटी अर्थात भौं के मध्य से एक अत्यंत विकराल और काले रंग की देवी प्रकट हुई। दुर्गा सप्तशती में इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, विचित्र खड़वांग धरा नरोमाला विभूषणा दीपी चर्म परिधाना शुष्क मांशाति भैरवा अत विद्या विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा। ऐसा कहते हुए भगवती काली के विकराल स्वरूप का वर्णन किया गया है। अद्भुत युद्ध का विकराल स्वरूप है भगवती महाकाली का। इनका रंग काला है, इनके बाल बिखरे हुए हैं और उनकी आंखें क्रोध से लाल हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला, उन्होंने हाथ में खड़वांग धारण कर रखा है, नरमुंड और अन्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। वे गर्जना कर रही हैं, जिससे तीनों लोग भय से व्याप्त हो रहे हैं। माँ काली ने क्षण भर में ही रक्तबीज को अपने पाश में बांधा और उसका खड़क से उसका मस्तक अलग कर दिया। इससे पहले कि उसका रक्त जमीन पर गिरे, भगवती काली ने अपने मुख को इतना विस्तृत किया, इतना बड़ा किया, युद्ध क्षेत्र में जितने भी रक्तबीज थे
वो सब भगवती काली के मुख में समा गए। उस रक्त से उत्पन्न हर असुर को भगवती चबा कर खा गई। इससे रक्त बीज का अंत हुआ। रक्त बीज का वध करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे भयानक तांडव कर रही थी और अपने क्रोध से सब कुछ नष्ट करती जा रही। देवताओं और सभी लोगों में हाहाकार मच गया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जब माँ काली ने अनजाने में महादेव पर पैर रख दिया तो उन्हें भान हुआ कि मैंने जगदाधार जगतपति पर अपने चरण का प्रहार कर दिया है। तो ग्लानि बस उनकी जिह्वा बाहर आई और इस भाव में आते ही उनका क्रोध शांत हो गया। और आज मंदिरों में जो भगवती काली की प्रतिमाओं का दर्शन करने को मिलता है, यह है उनका वही रूप। माँ काली का प्राकट्य देवी की परम और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, जो सभी प्रकार की नकारात्मकता, अज्ञानता और बुराई को जड़ से नष्ट कर सकती है। वह परम सत्य का स्वरूप है, जहाँ असत का कोई स्थान नहीं। इस प्रकार माँ काली का प्राकट्य ब्रह्मांड के संतुलन बनाए रखने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। देवी काली को लेकर यह मिथक है कि माँ काली संहारक एवं कठोर हृदय देवी है। ऐसा नहीं है। माँ अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणा एवं वात्सल्य की मूर्ति है। काली विलास तंत्र में उनका एक ध्यान है। वहां लिखा है, सर्वमंगल मांगल्याम सर्वशक्ति स्वरूपिणीम सर्वभोग प्रदाम सत्याम सृष्टि संहार कारिणीम सर्वसिद्धि प्रदात्रीं च सर्वशत्रु विनाशिनीम करुणा रूपिणीम वंदे काली कल्मषहारिणी। भगवती के इस ध्यान में माँ काली को करुणा रूपिणीम वंदे काली कल्मषहारिणीम कहकर संबोधित किया है। परम करुणा का स्वरूप कहकर संबोधित किया है। माँ परम कृपालु है। इनकी कृपा से साधक के सभी अमंगल नष्ट हो जाते हैं, सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, सभी अविष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए काली रक्तबीज जैसे महाबली असुर जिसका अंत होना असंभव सा था, उस दैत्य का वध भी बड़ी सहजता से कर देती है, अर्थात समस्त नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर कालिदास को एक रात्रि में ही दिव्य अद्भुत ज्ञान सहजता से प्रदान करके यश कीर्ति वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली है। तो माँ काली मात्र संहार की देवी नहीं है, वो अद्भुत ज्ञान देने वाली है। वो परम ममता और वात्सल्य की मूर्ति है। भगवती माँ काली ही ऐसी महाविद्या है जिनके एकाक्षरी से लेकर के सहस्त्राक्षरी तक मंत्र उपलब्ध है। अर्थात एक अक्षर से लेके 1000 अक्षर तक का मंत्र। मंत्राधीनस्थ देवता, मंत्र की विशेषता होती है उसके जो बीज होते हैं उन बीजों में अलग अलग अन्य अन्य देवताओं की शक्ति होती है और वो मंत्र उन्हें नियंत्रित करता है। 1000 मंत्र वाले बीज का तात्पर्य ये है कि कितने सारे देवता, कितने देवताओं को भगवती काली नियंत्रित करती है और इससे उनकी असीम शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। महाविद्या माँ काली का एकाक्षर मंत्र क्लीम है। तंत्रसार के अनुसार यह है 22 अक्षर का जो भगवती का श्रेष्ठ मंत्र है उसके समान ही प्रभावशाली। इस एकाक्षी मंत्र की साधना से राजा विश्वरथ ने ब्राह्मणत्व प्राप्त करके विश्वामित्र स्वरूप प्राप्त किया था। माँ का यह है 22 अक्षर मंत्र भी बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, अर्थात 22 अक्षर का मंत्र। ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम हिम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम हिम स्वाहा। यह मंत्र सर्वसिद्धि प्रदा, सर्व बाधा भय एवं सर्व ऐश्वर्य प्रदान करने वाला। माँ काली की साधना में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, हीनता का कोई स्थान नहीं है। वो तो हीनता और नकारात्मकता का नाश करने वाली। अतः साधक को शुद्ध चित्त वृत्ति से महाविद्या की भक्ति एवं ज्ञान रखने वाले गुरु, आचार्य, श्रेष्ठ साधक अथवा ब्राह्मण साधक से महाविद्या का ज्ञान एवं मंत्र प्राप्त करके दीक्षित होकर सर्वप्रथम गुरु सानिध्य में मां पर श्रद्धा भाव रखकर भगवती की साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। कलयुग में भी भगवती साक्षात प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देती है। उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें भगवती साक्षात दर्शन देती थी, उनसे बात करती थी, क्योंकि वो काल से परे हैं, क्योंकि काल अर्थात समय उनके अधीन है, वो काली है। काली साधना एवं भगवती काली के विशिष्ट अनुष्ठानों हेतु डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट, ईमेल अथवा व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क किया जा सकता है। भगवती आपका मंगल।